नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है और फील्ड एपिसोड के एक नए एपिसोड में मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। और आज का जो फील्ड एपिसोड है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और आपको एक कहा जाए तो एक मार्गदर्शन, एक गाइडेंस देने वाला है जो मैंने प्रैक्टिकली फील्ड में जाके उसको एहसास किया है, उसको प्राप्त किया है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि फील्ड एपिसोड आपको हर फ्राइडे को रात 8 बजे आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए इस सेशन के अंत तक। और आज का जो फील्ड एपिसोड होने वाला है वो है कि एक सही व्यक्ति को आप प्लान दिखाइए, मतलब डिसीजन मेकर को प्लान दिखाइए, उसको फॉलो अप करिए। मतलब आप समझ गए ना कि जो व्यक्ति हमारा डिसीजन ले सकता है, मतलब हमारे बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए वो व्यक्ति कौन है जो डिसीजन ले सकता है। यदि पैसा खर्च करने की बात आई या शॉपिंग करने की बात आई या कुछ भी करने की बात आती है तो उस व्यक्ति को आप प्लान दिखाना बहुत यूज़फुल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब कैसे? मैं इस पर बहुत समय लगाया और इस पे बहुत परेशानी झेला, बहुत प्रॉब्लम उठाया मैंने, और उसके बाद जाके मुझे पता चला मैं तो यहाँ तक कि ये बिज़नेस को क्विट कर जाता, क्योंकि मैं इतना हताश हो चुका था। आपको रियलिटी में मैं बताता हूँ कि जब भी मैं अपने, देखिए मेरी एज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे जो दोस्त होंगे, मेरा जो सर्कल होगा वो कैसा होगा। तो मैंने अपने ही एज के लोगों को प्लान दिखाना जब चालू किया, यकीन मानिए मैं बहुत परेशान था। जब भी मैं उनको प्लान दिखाता वो बढ़िया तरीके से सुनते, बढ़िया तरीके से उसको समझते, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैंने बोला हाँ भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जब मैं लास्ट में उनसे ये पूछता था कि ज्वाइनिंग के लिए इतना सामान खरीदना पड़ेगा और ये चीज़ें आपको लेना पड़ेगा, या आप जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो स्टोर से हमारे खरीदी कर सकते हो, आप यकीन नहीं मानेंगे। वो बोलता है कि मैं पापा से पूछ के बताता हूँ, मैं भाई से पूछ के बताता हूँ, कोई बोलता है मैं मम्मी से पूछ के बताता हूँ, कोई बोलता है मेरे चाचा भी ये काम करते थे मैं उनसे पूछ के बताता हूँ, कोई बोलता था यार पैसे तो वो ही देंगे ना, मैं तो कहीं से लाता नहीं हूँ, कमाता नहीं हूँ। अब क्या है, मैंने 1-1.5 घंटे उनको समझाया और समझाने के बाद फिर से अब वो बोलता है कि मैं पापा को बताऊंगा। और मैं जब भी मैं उसको बताता तो वो बोलता मैं पापा से पूछ के बताता हूँ। और मैंने बोला पापा ये बोलेंगे, आप ये बोलना। अब इतनी एजुकेशन भी हमारे पास नहीं थी कि मैं जाके उसके पापा को समझा दूँ या जाके उसके मम्मी को समझा दूँ या ब्रदर को समझा दूँ। थोड़ा हमें डर भी लगता था उस समय, थोड़ा हमें कन्फ्यूजन भी होता था कि मैं बताऊँ कहीं ये मेरे को बुरा भला ना बोल दें या कहीं ऐसा ना बोल दें जिससे मैं बिज़नेस को छोड़ दूँ या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ऐसा ना बोल दें। तो मुझे बड़ा डर महसूस होता था, मैं फॉलो अप नहीं करता था, मैं दोस्तों को ही चुपके से बुला के और उन्हें प्लान समझा देता था। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि उनमें से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ। 1% 1 या 2 व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन हुआ और पूरा साल निकल जाता था, मैं उनको ज्वाइन नहीं करवा पाता था। क्यों? क्योंकि सालों निकलने के बाद मुझे ये चीज़ पता चली ना कि मैं प्लान ही गलत व्यक्ति को दिखा रहा हूँ, मैं प्लान ही गरीब व्यक्ति को दिखा रहा हूँ, गरीब मतलब थॉट से गरीब व्यक्ति को दिखा रहा हूँ। और यदि कोई कहा जाए तो अच्छा भी है डिसीजन मेकर, डिसीजन मेकर मुखिया को भी यदि हम दिखाते थे तो उसके पास पैसे नहीं होते थे, गरीब व्यक्ति रहता था। तो मैंने बहुत बुक्स वगैरह और ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरा कस्टमर ही गलत है, मैं गलत व्यक्ति को ही प्लान दिखा रहा हूँ। पहली बात तो हमें अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहिए, जहाँ हमें ये देखना चाहिए कि मेरा बिज़नेस कहाँ पर चल सकता है। मेरा एक दोस्त है, मैं उस दोस्त को आज तक, वो मेरे साथ बिज़नेस में नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं उस दोस्त को बताता था कि भाई ये भी बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है, इसमें इतना लगाने पे इतना, ज्वाइनिंग लेने पे इतना हम कमा सकते हैं, ये चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें आ सकती हैं। मैंने आज तक भी बता रहा हूँ, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो मैंने अल्टीमेट क्या ये सोल्यूशन निकाला
कि हम अपने कस्टमर के लेवल को ही चेंज कर देंगे, हम अपना प्लान दिखाने का तरीके को ही चेंज कर देंगे। हम उसी व्यक्ति को सीधा प्लान दिखाएंगे जो पैसे वाला है और जो डिसीजन ले सकता है, बस उसी को हमें टारगेट करना है। बाय द वे, यदि कोई स्टूडेंट मिलता है, आज तो मेरी ये आदत बन गई है कि यदि मेरे साथ यदि कोई स्टूडेंट या कोई भी ट्रैवल कर रहा है या मेरे से लिफ्ट मांगा, तो मैं उससे प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं करता। प्रोस्पेक्टिंग मैं उस व्यक्ति से करता हूँ जो व्यक्ति कहा जाए तो डिसीजन ले सकता है, जो व्यक्ति मुझे पैसा दे सकता है या मैं उसे मना सकता हूँ और उससे मैं पैसे निकलवा सकता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैंने अपनी स्किल पे लगातार, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, इस पे मैं बार इसमें क्या किया, पॉलिश किया, इस स्किल को बढ़ाया कि कैसे अपने डर को दूर करके हमें एक बड़े व्यक्ति से मिलना है, कैसे अपने मतलब डिसीजन लेने वाले व्यक्ति को मिलना है। ये सारी चीज़ें मैं कलाकारी सीखा, इसी दौरान सीखा जब मैं करते आया। और धीरे धीरे देखिए, हेजिटेशन तो मेरे अंदर भी थी कि भाई बड़े लोगों को कैसे प्लान दिखाऊंगा, ये तो हमारे फादर के एज के हैं, ये तो हमारे दादा के एज के हैं। और यकीन मानिए मेरी आदत आज इतनी बन गई है कि मैं अपने दादा और परदादा के भी एज के व्यक्ति को ज्वाइन करा लेता हूं और उनके साथ बिजनेस करता हूं और बिंदास तरीके से आगे बढ़ता जा रहा हूं। तो मेरा मानना ये है कि आप अपनी कैटेगरी चेंज करिए, बिल्कुल चेंज करिए। मेरे उम्र के व्यक्तियों को मैं समझाते ही नहीं आजकल, और उसी व्यक्ति को समझाता हूँ जो डिसीजन ले सकता है और मेरी बात मान सकता है, उसी को समझाता हूँ। और नहीं ले सकता वो डिसीजन, तो फिर मैं उसको, उसके फादर और उसके मदर दोनों को बैठा के, उसको भी बीच में बैठा के फिर मैं इसको बिज़नेस के बारे में समझाता हूँ। तब जाके उसको ये बात समझ में आती है और लगातार मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो अपना कस्टमर बदलिए और लगातार ग्रोथ लीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। लास्ट में आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी आप इस काम को करेंगे कि कस्टमर चेंज करेंगे, तो आपको लगेगा बहुत सारा डर, तो डर लगने दीजिए। देखिए, उसके भी बीवी बच्चे, उसके भी घर में लड़ाई होती है, वो भी, उसको भी दर्द होता है, उसका भी खून लाल है। आपको डरना नहीं, उसके घर में भी परेशानियां आती हैं, तो आपके घर में जब परेशानियां आती हैं तो क्यों डरना, वो भी डरता है, किसी न किसी से तो डरता ही है। आज हमसे नहीं डर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एजेड है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा मतलब रिच है, बहुत ज़्यादा कहा जाए तो मान सम्मान में है, तो आप 2 लोग जाइए और अपने थोड़ा सा उम्र के अलग व्यक्ति को लेके जाइए। अच्छा, एक और टिप्स मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने से बड़े उम्र के लोगों को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो आप सेम एज के व्यक्ति बन के मत जाइएगा। ये बहुत टिपिकल पॉइंट है। उसको ये लगता है कि भाई ये दोनों लड़के आए हुए हैं मेरे को समझाने के लिए, तो वो मैच नहीं खाएगा। यदि आप अपनी एज और उस अपनी एज के डबल वाले व्यक्ति को लेके जाएंगे, तो उसे लगेगा नहीं, ये भी फैमिली मेम्बर है, ये भी एक मैच्योर्ड व्यक्ति है और ये भी अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, इसलिए इनके साथ ये काम करके आगे बढ़ना चाहता है। तो सेम एज के जाएंगे तो वो बोलेंगे 2 लड़के आए थे, ऐसे करके वो थॉट बन जाता है। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करना कि भाई वो क्या बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल देगा, बोले नहीं जुड़ेगा तो दूसरा कस्टमर देखना। और जैसा मैंने बताया है कि आपको लिस्ट की बिल्कुल कमी होने वाली ही नहीं है। और उसका जो मैंने टॉपिक बताया है वो है कि फील्ड में जो आप काम करेंगे वो दूसरी की लिस्ट में कैसे काम करेंगे। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो को देखिए। और कभी भी आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास इतनी लिस्ट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट होगी। आज मैं डरता ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल देगा, ना बोल देगा, तो मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं उन्हीं कस्टमर को फॉलो करता हूँ जो डिसीजन ले सकता है और लगातार उन्हीं को फॉलो करता हूँ, लगातार उन्हीं को ज्वाइन कराता हूँ और आज मैं बिंदास रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।